आज उनके पार्लियामेंट में ऐसी बात हुई कि भैया मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तानी भी चौंक गए कि यार ये क्या कर दिया कनाडा वालों ने। 39 years back on this day, Air India flight 182 was blown up mid-air from a bomb planted by Canadian Khalistani extremists. Days after the Canadian Parliament observed 1 minute silence on the death anniversary of India's designated Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar. Unfortunately, many Canadians are not aware that even today, the ideology responsible for this terrorist attack is still alive among few people in Canada. एक तरफ हम दुनिया को कह रहे हैं पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो, हमारे टूरिस्ट इलाकों में जाओ, लेकिन हमारे अपनी अगर टूरिस्ट किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जैसे सवात में, तो हम बंदों को जला देते हैं। अगर कल कोई देश यमन बोले या पाकिस्तान बोले कि हम 1 मिनट का मौन रखना चाहते हैं क्योंकि ओसामा बिन लादेन मारा गया था आज के दिन, भारत के अंदर इस टाइम पे मोदी साहब को बोला जाता है कि साहब मोदी जी आप एक्शन लो, हम तुम्हारे साथ खड़े, मारो। ये जो बीजेपी है अपने हिंदू सिस्टम को सिस्टम मानते हैं, वो कहते हैं अखंड भारत बनाना हमारा विजन है। हमारा पाकिस्तान के किसी आलिम ने बताएं मैंने पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज करना है और सिस्टम नाफिज करना है, ये विजन दिया आज तक। मैं हमेशा ये बड़े वसूख के साथ कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको वायलेंस सिखा रहा है, यू नीड अ न्यू रिलीजन। आपको किसी नए मजहब की जरूरत, मजहब नहीं सिखाता। जब इन्होंने ये 1 मिनट का मौन रखा है तो उस वक्त जो इंडियन कॉन्सुलेट है वहां पे उसने ट्वीट करा है, बोला है कि हम भी जो कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 329 लोग मारे गए थे, जिसमें कई बच्चे भी थे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कनाडा के पार्लियामेंट में हरदीप सिंह निज्जर के लिए 1 मिनट का साइलेंस रखा गया था। दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का एक खालिस्तानी आतंकवादी है और ये 1 मिनट का साइलेंस पूरी दुनिया को दिखाने के लिए रखा गया था ताकि कनाडा के लोगों को भी पता चल सके कि वो खालिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके जवाब में भारत ने कनाडा को 1985 के कनिष्क बॉम्ब के बारे में याद दिलाया, जिसमें 328 लोग मारे गए थे, जिसमें बड़ों के साथ साथ बच्चे भी थे। और दोस्तों, कनाडा एक सेफ हेवन है इन आतंकवादियों के लिए। और दोस्तों, कनिष्क बॉम्बिंग के पीछे भी इन कनाडा के आतंकवादियों का ही हाथ था और आज भी ये कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा करते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कनाडा के एक MP ने, जिनका नाम चंद्र आर्य है, उन्होंने कनाडा के पार्लियामेंट में 1985 के बॉम्बिंग को लेकर खालिस्तानियों को बेनकाब कर दिया। तो दोस्तों, आगे की वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। June 23rd is the National Day of Remembrance for Victims of Terrorism. 39 years back, on this day, Air India Flight 182 was blown up mid-air from a bomb planted by Canadian Khalistani extremists. It killed all 329 passengers and crew members, and this is the largest mass killing in Canadian history. Unfortunately, many Canadians are not aware that even today, the ideology responsible for this terrorist attack is still alive among few people in Canada. Recent celebration of assassination of Hindu Indian Prime Minister Indira Gandhi by Khalistan supporters, glorifying violence and hate, shows that the dark forces have been energized again and point to a dreadful times ahead. Hindu Canadians are rightfully concerned. I stand in solidarity with the families of the victims of Air India bombing. जब इन्होंने ये 1 मिनट का मौन रखा है तो उस वक्त जो इंडियन कॉन्सुलेट है वहां पे उसने ट्वीट करा है, बोला है कि हम भी जो कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 329 लोग मारे गए थे, जिसमें कई बच्चे भी थे, उसमें बच्चे भी थे, वो मारे गए थे। हम चाहते हैं कि जो भी इंडियन डायस्पोरा है वो वहां पर आए और वहां पे अपनी रिस्पेक्ट्स पे करे। दोस्तों, कनिष्का की ट्रेजेडी के बारे में आपको पता है, जिसमें 300 से ज्यादा लोग उनकी जानें चली गई, उसमें बच्चे भी थे, बेचारे बच्चे भी चले गए। हम कहते हैं खालिस्तानी टेररिज्म, खालिस्तानी टेररिज्म। खालिस्तान है कहां आखिर? ऐसा कोई खालिस्तान तो है नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड खालिस्तान। द अटैकर्स वर नॉट खालिस्तानीज, दे वर कैनेडियंस। तो जब भी हम ऐसे शब्द इस्तेमाल करें, जब भी हम ऐसी बातें करें, वी शुड बी वेरी क्लियर। कैनेडा अलाउज इट्स सिटीजन्स टू अटैक द एसेट्स and citizens of other countries, and then Canada protects
those people who do the attacking. Justin Trudeau is a lapdog of the Americans. आपके स्वाद के अंदर जिस बंदे को थाने से निकाल कर आग लगाई गई है, आपकी इतला नर्ज है, मेरे यहां अमेरिकन दोस्त हैं, उनके व्हाट्सएप के ऊपर भी वो मैसेजेस आ चुके हैं। जलती बॉडी, वो चल रहा था, जलती बॉडी जलती थी। इन सर्कमस्टांसेस में कोई जाएगा वहां पे जहां आप जिंदा इंसानों को, इसी तरह आपने श्रीलंका के मैनेजर को सियालकोट के अंदर जलाया था, बिल्कुल, फिर सेल्फियां खींची थी यहां पे। अब मैं उस वाकया का खासकर आपके देखने वालों को, शायद हमारे देखने वालों को ना उसकी तफसील पता हो, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता जी मसा। मैं हमेशा ये बड़े वसूख के कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको वायलेंस सिखा रहा है, यू नीड अ न्यू रिलीजन। आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। मजहब नहीं सिखाता, इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चेंज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉज मौजूद हैं, लेकिन अदालतें मौजूद नहीं, थाने मौजूद नहीं है। एक तो आग लगाने का मकसद यह है कि आपको आप अदालतों पे यकीन नहीं रखते। वाकई पाकिस्तान के अंदर अदालतों की हालत यही है कि उन पे एतबार वाली कोई बात नहीं। आप पूरे कनाडा को समझिए, फिर आप जस्टिन ट्रूडो को समझिए। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं है क्या। अमेरिका बोलता है भौंक तो ये भौंकता है, अमेरिका बोले काट तो ये काटता है। ना इसके खुद के दांत, ना इसकी खुद की जबान, ना इसका खुद का गला। जैसे कुत्ते को बोलते हैं शू, जस्टिन ट्रूडो को बोला शू, तो ये पार्लियामेंट में भौंकने लगा। मैं क्यों ऐसे बात कर रहा हूं? आप बोलेंगे यार ये तो लफ्ज बड़े सख्त है मेजर साहब, क्या किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए आपको ऐसा बोलना चाहिए? बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर जस्टिन ट्रूडो है तो वी कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट। अभी तक इसने प्रूफ नहीं दिया कि निज्जर को भारत ने मारा था। हम बड़ी टफ लाइन लेंगे। तुम क्या टफ लाइन लोगे यार? एक बात बताओ, तुम्हारे पास है क्या कनाडा? और जो लोग भी इस गलतफहमी में हैं, जो भी सो कॉल्ड खालिस्तानीज हैं, जिनकी गलतफहमी है, भारत के दुश्मन हैं, जिनको एक गलतफहमी है कि कनाडा कुछ कर लेगा, क्या कर लेगा कनाडा यार? क्या कर? तुम्हें क्या लगता है जैसे तुमने अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेजी थी, तुम भारत भेजोगे? ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्या तुम्हारे पास भारत से बड़ी डिप्लोमेटिक एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है? यह भी नहीं हो सकता। तुम्हारे पास भारत से ज्यादा पैसे हैं? यह भी नहीं है। तो जब बेटा कुछ नहीं है तो व्हाई वेस्टिंग एनीबॉडीज टाइम एंड एवरीबॉडीज टाइम? दूसरा चीमा सा बर्ज करना चाहूंगा, जो मैंने पूरी रिसर्च की है। तकलीफ होती है जो इस तरह इंसान को इस तरह हुआ, और बिलखसूस अमेरिकन दोस्त कॉलिंग कर करके पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में वाकई दिस इज व्हाट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल आर। मैं शर्मिंदा हूं, रिसर्च की है। तो वो बंदा एक तो मलेशिया रह के आया चीमा साहब, ज़हनी तौर पे बीमार था, उसने अपनी बीवी को डाइवोर्स कर दी थी, और बचपन से खासकर उसके बारे में एक और वाकया पता चला है। उसका वालिद वहीं भी किसी पेट्रोल पंप के ऊपर काम करता था, और ये बचपन से हमेशा कुरान पाक लेके जाके वहां बैठ के तिलावत शुरू कर देता। लोग उसको बैठे हुए साईं जी समझ के उसको पैसे देते रहते थे। इस तरह का माइंड सेट था। दूसरी मुझे यह बताएं कि उसका माइंड सेट ठीक नहीं था, तभी सियालकोट से जाके स्वात में बैठा था कई दिनों से। फिर तीसरी एक और बात बताता हूं, ज़हनी तौर पर ठीक भी हो सकता है उसकी किसी वेटर के साथ लड़ाई हो, उसने गलत बात बता दी हो, क्योंकि आपने तो उसके ऊपर शहादतें इकट्ठी नहीं की, विटनेसेस तो देखी नहीं, एविडेंस तो देखी नहीं किसी लोगों ने। फिर उसके बाद एक मौलवी साहब है, वो पहले मस्जिद में गए, उन्होंने मुझे स्पीकर इस्तेमाल करने दिया जाए, उन्होंने इस्तेमाल नहीं करने दिया। फिर उन्होंने एक लाउड स्पीकर का बंदोबस्त किया पूरे शहर के अंदर, फिर उन्होंने किया। और दूसरा, जो हमारा मुर्शद जो हर वक्त तस्बीह पकड़ के बैठता है, जेल के अंदर बैठता है, जो कहता है कि मैं मुर्शद हूं, तो फिर जादू सर चढ़ के बोलेगा ना। जब पीरनियां जिनों के साथ पाकिस्तान चलाएंगी तो फिर उसका रिजल्ट यही होता है ना चीमा साहब। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।